नमस्कार, खबरिया टीवी में मैं आपके साथ मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं बात खबर की। जहां एक तरफ पूरा मुल्क कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, वहीं देश के सामने एक नई समस्या पैर पसारे खड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू नाम सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कि पक्षियों की कोई बीमारी है, मगर यह सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं। बर्ड फ्लू के कुछ रूप इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हुए हैं, जिनमें H1N1, H7N9 और 2006 में हांगकांग में पाया गया H5N8 इंसानों के लिए घातक साबित हुए हैं। इनसे संक्रमित व्यक्तियों में 50% लोग इलाज के दौरान मृत्यु का शिकार हो जाते हैं और बाकी के 3 रूप जो इस प्रकार हैं H5N1, H7N7 व H9N2, यह सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित है। दुनिया भर में सबसे पहले 1996 में गीज नामी हंस में बर्ड फ्लू के लक्षण देखे गए थे और मनुष्यों में सबसे पहले 1957 में इसकी पुष्टि हुई थी। जैसे कोरोना चीन से जन्मा है, वैसे ही अधिकतर लोगों का मानना है कि बर्ड फ्लू के पीछे भी चीन का ही हाथ है। बर्ड फ्लू को भी चीन ही की देन मानते हैं। यह वायरस दुनिया भर के करीब 60 देशों को अपना शिकार बना चुका है और इसकी संक्रमण दर को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कुछ सालों में दुनिया भर के तमाम देशों को भी अपना शिकार बना लेगा। वर्तमान समय में बर्ड फ्लू भारत समेत 10 यूरोपीय देशों में हमला बोल चुका है। भारत में 15 साल के ही अंतराल में यह 4 बार दस्तक दे चुका है, जिसमें 2006, 2012, 2015 और अब 2021 शामिल हैं। यह देश भर के तमाम बड़े राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कानपुर, केरल और दिल्ली समेत 10 राज्यों में पैर पसार चुका है। इन सभी 10 राज्यों पर केंद्र सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है और इन राज्यों के जिस स्थान पर बर्ड फ्लू से मृत पाए गए पक्षी मिले हैं, उन स्थानों के आसपास पक्षियों को बड़ी तादाद में मारा जा रहा है। आम व्यक्तियों को उनसे दूर रहने की हिदायत दी गई है और कुछ एक स्थानों, चिड़ियाघर, पार्क आदि को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इस वायरस के चलते हर साल लाखों करोड़ों पक्षियों को मारा जाता है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों ने पक्षियों के मारने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं तलाशा। बस जिस स्थान, भूभाग में किसी पक्षी में इस वायरस की पुष्टि हो जाती है, वहां पक्षियों को बड़ी तादाद में मारकर व मृत पक्षियों को भी पॉलीथीन में डालकर जमीन में दबा दिया जाता है। और बर्ड फ्लू के चलते मनुष्यों को भी निम्न हिदायत दी जाती है कि वह पक्षियों से दूरी बनाए रखें, उनके संपर्क में न आए और मृत पक्षियों को छूने से बचें। वैसे यह वायरस पक्षियों से पक्षियों में फैलता है, मगर इंसानों से इंसानों में फैलने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई। मगर सरकार ने बचाव के निम्न तरीके बताए हैं, जिन्हें हमें और आपको मानना चाहिए। जैसे पक्षियों के संपर्क में न आए, मृत पक्षियों को छूने से बचें और जिन स्थानों पर इस वायरस से मृत पक्षी मिले या उस स्थान पर इस वायरस की पुष्टि हुई है, उस स्थान पर किसी अनजान वस्तु को छूने से बचें। और अगर कोई व्यक्ति खुदा न खास्ता इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे एकांत में रहकर आराम करना चाहिए और नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करे और चिकित्सा की निगरानी में इलाज करवाए। मुख्यतः बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्तियों में निम्न लक्षण देखे जाते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, उल्टियां आना, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में जकड़न आदि। जरूरत के मुताबिक व्यक्तियों को एंटीवायरल दवा के रूप में ओसेल्टामिविर दी जाती है। वैसे अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई निश्चित दवा व वैक्सीन नहीं बनाई जो संक्रमित व्यक्तियों पर कारगर साबित हो सके। हमारे लिए राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक किसी भी व्यक्ति में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई, मगर इसके बावजूद हमें और आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम शुरुआत से इस वीडियो पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है, उसके प्रकार, भारत तथा विश्व दोनों के संदर्भ में उसका प्रभाव विषय में जाना। मगर जरा सोचिए कि यह कितनी बड़ी विडंबना है। बर्ड फ्लू के आए हुए लगभग 24 वर्ष बीत चुके हैं
मगर आज तक कोई भी देश इस वायरस का तोड़ नहीं निकाल पाया। भारत आज के समय कोरोना जैसे घातक वायरस का टीका बनाने में सक्षम है, तो बर्ड फ्लू का तोड़ निकालने में क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का कारण ये है कि बर्ड फ्लू का सबसे अधिक प्रभाव सिर्फ पक्षियों पर ही पड़ा, इंसानों पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, जिस कारण से वैज्ञानिकों व सरकारों ने कोई खास कदम नहीं उठाया? हर साल करोड़ों पक्षियों को सिर्फ बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए मार दिया जाता है, चाहे उन पक्षियों में संक्रमण हो या ना हो। क्या वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों को कोई दूसरा विकल्प नहीं खोजना चाहिए जिससे पक्षियों की जान बचाई जा सके और हम उन्हें एक स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सके जिसके वो हकदार हैं?